बंगाल में नई सरकार से पहले लागू हुआ योगी मॉडल। सैकड़ों बुलडोजर ने एक साथ टीएमसी के दफ्तरों में कर दी चढ़ाई। चुनाव से पहले किया था चैलेंज, अब बीजेपी के जीतते ही है गायब। टीएमसी के हारते ही सुफियान को क्यों खोज रहे लोग? फिर मिलेंगे राहे गुलशन तो फूल खिलेंगे, और जो फूल खिलेंगे और राहा तृणमूल तो फिर मिलेंगे। अनेक अनेक धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम। जी हाँ, कहते हैं सत्ता बदलती है तो सिर्फ चेहरे नहीं बदलते बल्कि सिस्टम भी बदल जाता है। और इस वक्त पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है उसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। आधी रात कोलकाता की सड़कें और अचानक दर्जनों बुलडोजर की एंट्री होती है। कहा जा रहा है कि नई सरकार के गठन से पहले ही ऐसा जबरदस्त एक्शन शुरू हो गया है जिसने टीएमसी के बड़े नेताओं की नींद उड़ा दी है। ममता बनर्जी के करीबी अफसरों के सरकारी दफ्तरों में आने से रोक दिया गया है। कई जगहों पर अवैध कब्जों पर कार्रवाई शुरू हो गई है और सबसे ज्यादा चर्चा उस बुलडोजर एक्शन की हो रही है जिसने कोलकाता के न्यू मार्केट इलाके में टीएमसी से जुड़े ऑफिस तक को नहीं छोड़ा। अब सवाल उठ रहा है कि क्या बंगाल में सचमुच योगी मॉडल लागू होने जा रहा है और आखिर क्यों टीएमसी नेताओं में इतनी बड़ी बेचैनी दिख रही है? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे पूरा मामला, लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि ऐसी बड़ी और दमदार खबरें सबसे पहले मिले तो पेज को फॉलो जरूर कर लें। तो शुरुआत करते हैं उस रात से जिसने बंगाल की राजनीतिक माहौल को बदल दिया। कोलकाता का न्यू मार्केट इलाका, जहां दिन में हजारों लोग खरीदारी के लिए पहुंचते हैं, वहीं रात में अचानक अफरा तफरी मच गई। लोगों ने देखा कि भारी बल पुलिस के साथ कई बुलडोजर इलाके में दाखिल हो रहे हैं। कुछ ही देर में कार्रवाई शुरू हो गई। अवैध दुकानों को हटाया जाने लगा, फुटपाथ पर बने कब्जों को तोड़ा जाने लगा और इसी बीच एक टीएमसी समर्थित कार्यालय पर भी बुलडोजर चल गया। टीएमसी नेताओं ने आरोप लगाया कि यह सिर्फ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं बल्कि राजनीतिक बदले की शुरुआत है। लेकिन प्रशासन की तरफ से कहा गया कि यह कार्रवाई काफी समय से प्रस्तावित थी और इलाके को अवैध कब्जों से मुक्त कराने के लिए की गई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार के दौरान बुलडोजर एक्शन पूरे देश में चर्चा का विषय बना था। और अब जब बंगाल में वैसी ही तस्वीरें सामने आने लगी है तो राजनीतिक गलियारे में चर्चा तेज हो गई है कि बीजेपी बंगाल में भी वही मॉडल लागू करना चाहती है। इसी बीच एक और बड़ा फैसला सामने आया। ममता बनर्जी सरकार के दौरान जिन रिटायर्ड अधिकारियों को अलग अलग विभागों में दोबारा जिम्मेदारियां दी गई थी, उन्हें फिलहाल दफ्तर आने से रोक दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक यह फैसला नई सरकार के गठन तक लागू रहेगा। आने साफ संकेत यह है कि प्रशासनिक स्तर पर भी बड़ा बदलाव शुरू हो चुका है। बीजेपी का कहना है कि अगर कार्रवाई अवैध कब्जों पर हो रही है तो फिर टीएमसी को इतनी परेशानी क्यों हो रही है? वहीं इन दिनों सोशल मीडिया पर 2 वीडियोस को कोलाज कर शेयर कर दावा किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल चुनाव में भाजपा की जीतने के बाद कोलकाता की सड़कों पर नंगा होकर घूमने की बात कहने वाले सुफियान को लोगों ने सड़क पर निकालकर पीटा है। हालांकि हमने अपनी जांच में पाया है कि सड़क पर नंगा करके पीटे जाने का यह वीडियो पश्चिम बंगाल के सुफियान का नहीं बल्कि बांग्लादेश के छात्र शिविर के एक कार्यकर्ता की पिटाई का है। यह वीडियो 23 अप्रैल को ही एक बांग्लादेशी इंस्टाग्राम अकाउंट से अपलोड किया गया था। वैसे आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।